हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम बात करें क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि आवेश, हमने आवेश मान लिया Q1 पहला, और दूसरा आवेश हमारे पास Q2, और दोनों एक दूसरे से 0.3 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश एक दूसरे से 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं और ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है F, और ये आवेश Q2 Q1 पर बल लगा रहा है ये वाला F। यानी दोनों बल एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल हैं। दोनों बल क्या है? प्रतिकर्षण बल है। ये बल भी और ये बल भी। Q1 ने Q2 पर बल लगाया, Q2 ने Q1 पर बल लगाया, ये बल प्रतिकर्षण है। कितना बल लगा रहे हैं? 1.6 न्यूटन, और इधर भी 1.6 न्यूटन। सही है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो आंसर उत्तराखंड 2015 में आया हुआ है। तो हम मानकर चलते हैं कि ये जो आवेश Q1 है ये हमने मान लिया कि ये Q माइक्रोकूलम है, क्योंकि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम है, जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास Q1 इक्वल टू Q क्रॉस 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। और जब Q1 हमारे पास हमने Q मान लिया, दोनों का योग कितना है? दोनों का योग Q1 प्लस Q2। देखो Q1 प्लस Q2 कितना है हमारे पास? 10 माइक्रोकूलम है। Q1 Q2 हमारे पास कितना है? 10 माइक्रोकूलम है। तो Q1 को हमने Q मान लिया, तो Q2 कितना आ जाएगा हमारे पास? Q2 आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस Q1 कितना है? Q है, तो Q माइक्रोकूलम, या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो Q हमारे पास माइक्रोकूलम में है, सीधी सी बात है। अब यहाँ से एक बात आपको जाननी जरूरी है कि ये माइक्रोकूलम में है। एक बात आपको जाननी जरूरी है कि ये आवेश इस पर बल लगाया और इस आवेश ने इस पर बल लगाया, प्रतिकर्षण बल लगाया, वो हमको पता है कितना है, वो है 1.6 न्यूटन। ठीक है। अब आपको बात समझनी है, इसको किस में लिख देते हैं? माइक्रोकूलम में लिख देते हैं। Q2 इक्वल टू 10 माइनस Q क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम। अब आपको एक बात देखनी है यहां से कि दो आवेशों के बीच में बल कौन सा लगता है? विद्युत बल लगता है, और वो कूलम के नियम से। तो हम लिख लेते हैं कूलम नियम से। कूलम का नियम क्या होता है कि F इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁹ इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है 1/4πε0। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा हमारे पास F इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁹, और Q1 हमको पता है कि Q माइक्रोकूलम है, यानी Q क्रॉस 10⁻⁻6 क्रॉस Q2 भी हमको पता है कितना है, 10 माइनस Q, और क्रॉस 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है हमारे पास? दोनों के बीच की दूरी 0.3 का होल स्क्वायर। तो आप इतना नोट कर लो इसको। मैं दोबारा से करता हूं इसको, आगे जगह कम है तो मैंने यहां से रब कर दिया, ये रब कर दिया। देखो मैंने इसके बाद यहां से इसको सोल्व हम आसानी से कर सकते हैं कि F इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 -6 तो माइनस के 12, क्योंकि 10 आधार बराबर है। इसके बाद फोटो आपने देख लिया होगा, फोटो को रब कर दिया हमने। तो यहां से कितना आ जाएगा?
क्यू ऐसे ही रहने दिया हमने, क्रॉस 10 की पावर माइनस क्यू अपॉन 0.3 का स्क्वायर 0.09, ठीक है ना। यहां से हमने क्या किया, पॉइंट ये हटाया तो ऊपर कितनी बन गया, ऊपर बन गया हमारे पास, एफ की वैल्यू भी रख देते हैं साथ में, एफ की वैल्यू कितनी है 1.6, तो 9 क्रॉस 10 की पावर कितनी आ जाएगी माइनस के 3 क्रॉस, ये 0.09 जब ऊपर जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 10 की पावर इधर माइनस पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर बनेगी तो +2, ठीक है ना। और यहां पर बच गया हमारे पास क्यू क्रॉस 10 माइनस क्यू अपॉन कितना बन गया नीचे 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया तो यहां से कितना बन जाएगा 1.6 इक्वल टू, तो यहाँ 10 की पावर कितना बन गया -1, 10 की पावर -1 क्रॉस क्यू की 10 के साथ 10 क्यू माइनस क्यू और ये क्यू का स्क्वायर, तो इतना बन गया हमारे पास। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है हमको। 1.6 क्रॉस 10 जब नीचे जाएगा तो 10 बनाएगा, 10 माइनस का 1 नीचे जाएगा 10 की पावर 1 बन जाएगा, 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां से कितना बन जाएगा 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1.6 तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बनेगा, और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10 इक्वल टू 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 16 इक्वल टू 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास, इसकी इक्वेशन देख लो, माइनस क्यू स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो मैं इसको इधर ला रहा हूँ, दोनों को ही इधर ला रहा हूँ मैं, है ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू और ये आगे देख लेते हैं इसको, इतना मैं रख कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आगे हमारे पास माइनस से हम पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस 10 क्यू और ये माइनस 16, यहां से क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू माइनस इधर आएंगे प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बन गई, आवेश क्यू में द्विघात समीकरण बन गई। तो इसको सोल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस ऐसे गुणनखंड देखो जिनका गुना तो 16 हो, योग के अंतर 10 हो, तो मिल गए 8 + 2, 8 × 16 भी होते हैं और 8 + 10 भी होते हैं, क्यू प्लस 16 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना बन गया क्यू स्क्वायर माइनस 8 के साथ 8 क्यू माइनस प्लस माइनस 2 क्यू और प्लस 16 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज यहां से कितना आ जाएगा, इन दोनों में कौन कॉमन है, क्यू क्यू बाहर लिया क्यू माइनस 8, क्यू बाहर लिया क्यू माइनस 8 माइनस इसमें से कौन कॉमन है -2, तो बच गया क्यू माइनस 8 इक्वल टू 0, यहां से ये वाली कॉमन है, बाहर निकाल दिया क्यू माइनस 1 और क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्यू की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, हमको दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं लेता हूं, यदि q माइनस 8 इक्वल टू 0 हो तो दिस इंप्लाइज q इक्वल टू कितना होगा 8 होगा, तो q इक्वल टू 8 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, q1 कितना होगा, क्योंकि q1 बराबर q है, पहले देखो जाकर, तो q1 इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम आ गया, ये q1 इक्वल टू कितना आ गया 8 माइक्रोकुलाम आ गया, तथा इसके बाद यदि q बराबर q माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार तो इसको लिया एक बार इसको ले रहा हूं, तो यहां से हम q1 की वैल्यू निकल गई, यहां से हम q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तथा q2 बराबर कितना होता हमारे पास 10 माइनस के q कितना है 8, तो ये आ गया 2 माइक्रोकुलाम, तो q2 भी आ गया। यदि q माइनस 2 बराबर 0 तो q बराबर कितना आ गया 2, तो दिस इंप्लाइज q1 इक्वल टू क्या था हमारे पास q था, तो q कितना आ गया 2, तो 2 माइक्रोकुलाम आ गया q1, तथा q2 बराबर कितना था हमारे पास 10 माइनस q कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया 8 माइक्रोकुलाम। मतलब कहने का ये कि दोनों ही सिचुएशन में समान आवेश आए, ठीक है ना, दोनों ही सिचुएशन में। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं इसको, आंसर हम लिख सकते हैं सीधा कि अतः दोनों आवेश 8 माइक्रोकुलाम एवं 2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, उत्तराखंड 2015 में पूछा गया है 3 मार्क्स में। आइए देखते हैं, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना।
तो ये क्वेश्चन आपका देखो कितनी बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको करना ही करना है और समझना भी है। तो क्वेश्चन में पहली बात बोला गया किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। कौन सी स्थिति में, अक्षीय यानी एक्सियल स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में, दोनों नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी और इससे भी ध्यान रखना। अब एग्जाम में अनुदैर्घ्य ज्यादा आता है, अक्षीय कम आता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहां पर होगी, इसको समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार फोटो आपकी समझ में आ जाए फिर आप कर लोगे इसको। तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, हम ये जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये माइनस क्यू है और इससे एक अल्प दूरी पर ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसमें से मैंने क्या लिया, इसमें से मैंने दोनों के बीच की अल्प दूरी का एक मध्य बिंदु लिया, इसको मैंने O बोला। यहां से यहां तक टोटल 2l है, तो यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक भी l, तो l कितना हो गया, 2l हो गया। अब मुझको इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु में P ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक बिंदु P लिया जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब आपको लिखना कैसे है, मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो कैसे, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर एक द्विध्रुव आघूर्ण बना है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2l है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि A और B, A इसको मान लो, B इसको मान लो कि AB एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, या AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मुझको बताओ, जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं या विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होती हैं वो माइनस क्यू की ओर होती है। तो जब इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो उसकी दिशा इसकी तरफ होगी, उसको मैंने बोल दिया E1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूं, क्या आएगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, जब भी हमको पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम माइनस क्यू आवेश होता है तो उसका परिमाण लेते हैं, माइनस में लेते हैं क्योंकि हम दिशा बताते हैं इसमें। तो मैं क्यू लेकर चलूंगा और साथ में मैं दिशा बता दूंगा, ठीक है। Q/R² होता है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, R का वैल्यू कितनी होगी, तो इतना कितना हुआ, ये L हुआ, और यहां से यहां तक कितना हुआ, R हुआ। तो L प्लस R बोलो या R प्लस L बोलो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा बताओ मेरे को किधर की ओर होगी, A माइनस क्यू आवेश के कारण P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो P से A की तरफ, तो किधर की तरफ दिशा होगी, PA के अनुदिश। यहां लिख लेना PA के अनुदिश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि माइनस क्यू के लिए तो हमने निकाल ली, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकालेंगे, तो वो E2 होगी।
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E2 होगी। मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर की तरफ जाती हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा क्या होगी, प्लस क्यू से दूर की तरफ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर इधर छोटा लिया है इधर बड़ा लिया है। मुझको एक बात बताओ आप, जब माइनस क्यू इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है, देखो बहुत ज्यादा दूरी पर है ना, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम होगा, लेकिन प्लस क्यू इस बिंदु P के नजदीक है तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने ये लाइन बड़ी बना दी। तो यहां से मैं E2 निकालने वाला हूं, तो E2 कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, मुझे बताओ इस B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहां तक के बीच की दूरी लेनी है मेरे को, O से यहां तक की दूरी कितनी है, L है, और ये दूरी कितनी है, सॉरी ये R है, ये दूरी कितनी है, L है। तो बड़ी वाली दूरी में से यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से यदि मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगी मुझको, ये कितनी होगी, R माइनस के L, तो यहां से R माइनस के L का होल स्क्वायर। अब मुझको इसकी दिशा बताओ किधर की तरफ होगी, इसकी दिशा होगी B से P की तरफ। देखो B से प्लस क्यू आवेश के कारण P के दाईं ओर, तो B से P की ओर, तो BP के अनुदिश। तो अब इसके बाद बिंदु P पर दोनों बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में देखो दिशाओं में परस्पर विपरीत है, दिशाओं में ये परस्पर विपरीत है, और यहाँ पर एंगल बनने वाला कितना है, 180 डिग्री। तो बड़े वाली तीव्रता में से हम छोटे वाली तीव्रता माइनस कर देंगे जब हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर मैं लिख देता हूं, बिंदु P पर परिणामी E, या पूरा लिख लेना, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू बड़े में से छोटा E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि ये दोनों दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। E2 माइनस E1 दोनों के बीच में बनने वाला अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों बिंदुओं के बीच में बिंदु के बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा यहाँ पर 180 डिग्री होगा, तो E2 माइनस E1 ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको E2 माइनस E1 को हम निकाल लेते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं कि किधर की तरफ दिशा है क्या है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको देख लेते हैं। अब तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1, तो दिस इंप्लाइज E इक्वल टू कितना है, E2 हम देख लेते हैं, E2 कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ले रहा हूं यहाँ पर इंटू क्यू अपॉन, फिर कितना था हमारे पास, R माइनस के L, R माइनस के L का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू फिर क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास। इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेता हूं मैं, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये आ गया 1/R माइनस के L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस R प्लस L के होल स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमने किया। इसके बाद देख लेते हैं ऊपर का A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, सेम माइनस फॉर्मूला माइनस अंदर में साथ साथ भेज रहा हूं,
तो माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और फिर एक माइनस इस फॉर्मूले से आएगा, एक माइनस बाहर से आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा 2rl। तो यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2rl। यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी ऊपर होल स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऊपर 2 है तो उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं अब, ठीक है ना। तो देख लो एक बार, नोट करते जाओ साथ साथ में। तो यहां से देख लेते हैं आगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास, ये तो आर स्क्वायर कैंसिल ही हो गया था, तो ये बच गया इंटू 4rl, और नीचे ये बन गया हमारे पास। अब एक कंडीशन देखो आप, कंडीशन क्या है यहां पर मुझको बताओ, ये हमारे पास r था यहां तक। अब मुझको एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो एक ऐसा निकाय होता है जिसमें उन आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अल्प दूरी लेते हैं। तो ये जो r है इस l की अपेक्षा, ये इस l बोलो या ये l बोलो या टोटल बोलो, ये जो r है ये इन l से काफी बड़ा है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि r के सापेक्ष में l बहुत नगण्य है, क्योंकि ये अल्प दूरी है और हम बिंदु P को बहुत दूर तक ले सकते हैं, इनको तो दो आवेशों के बीच में ले सकते हैं, बिंदु P की तीव्रता हम बहुत दूर तक आगे तक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो r क्या होगा, r बड़ा होगा किससे, l से। जब r बहुत बहुत बड़ा होगा l से, तो l किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि r बहुत छोटा है l से, तो l किसकी तरफ टेंड्स करेगा, किसकी तरफ अग्रसर होगा, 0 की तरफ। तो मैं यहाँ इस l को 0 मान लेता हूं, तो r स्क्वायर माइनस 0, तो r की पावर 2 2 4 हो जाएगा, तो r की पावर 4 हो गया। अब मैं यहाँ पर एक टेक्निक अपनाने वाला हूं, ध्यान देना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस 4 में से मैं 2 इस l के साथ ले लेता हूं और q, तो मैं लिख सकता हूं q क्रॉस 2l, और मैंने यहां पर लिखा 2, ये 2 4 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, तो 2 मैंने बाहर लिया, क्यों लिया खाली, और एक 2 बचा हुआ था वो l के साथ लिया, अपॉन यहां पर r ये बचा हुआ है, अपॉन r की पावर 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद इस r से ये r की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो यहां से q क्रॉस 2l हम जानते हैं कि q क्रॉस 2l क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये हमको पता है। तो इस q क्रॉस 2l की जगह मैं p लिखूंगा, और साथ में 2 अपॉन r से r की पावर 4 कैंसिल, तो r की क्यूब बच गया। तो यही हमारा, यहां पर लिख लेते हैं, यही हमारा E है, जो किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। तो ये हमारी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। क्या फॉर्मूला, E अक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई r क्यूब। इसकी दिशा हम बता देते हैं कि इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इसकी दिशा उधर होगी जिधर ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा किधर लगा, E2 की, E2 ही तो लगा ना विद्युत क्षेत्र ज्यादा, तो किस और दिशा होगी, B से P की तरफ, B से P की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसकी दिशा लिख लेते हैं BP दिशा में, BP दिशा में, यानी BP के अनुदिश, ऐसा लिख लो, BP के अनुदिश। और BP के अनुदिश का मतलब क्या हुआ, BP के अनुदिश का मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ ही जा रही ना। और अच्छी बात तो यह है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी जो दिशा होती है वो किधर की तरफ होती है, वो भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही होती है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर का मतलब क्या हुआ कि इधर इसकी दिशा है और इधर ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो यहां से एक नोट लिख लेते हैं हम कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो क्या होती है, ई अक्षीय सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, क्योंकि एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ।